गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबका चैनल में स्वागत है। तो आज बात करेंगे एटीट्यूड पे। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, एटीट्यूड डिस्क्राइब योर एल्टीट्यूड। आप कितने टॉप पर हो वो आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है। मैं दिल्ली में था और मेट्रो पे मैं किससे मिला, तो मैंने कहा भाई साहब आप क्या काम करते हैं? तो भाई साहब बोले मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ। वेरी गुड। 3 दिन बाद आई वॉज वॉकिंग, मैं दिल्ली में वॉक कर रहा सुबह, और जब मैं सुबह वॉक करता हूँ देखता हूँ वही सेम पर्सन, सेम बंदा जो कहता था मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ, फड़ी लगा रहा था दातुन बेचने, दातुन बेच रहा था। एंड अंडरस्टैंड द एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड, आपका अपने बिजनेस के प्रति एटीट्यूड नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो यू कैन नॉट अपलिफ्ट। आप ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। सीधा एटीट्यूड। दातुन बेच रहा है, कहता मैं टिम्बर मर्चेंट। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, बहुत सारे शख्स ऐसे हैं, दे आर वेरी डिसिप्लिन। अमिताभ बच्चन ही इज़ वेरी डिसिप्लिन। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन का एक शूट चल रहा था और अमिताभ बच्चन राइट टाइम पे पहुंच गए सेट के ऊपर। विनोद खन्ना आधा घंटा लेट हो गए और ट्रैफिक में कहीं फंस गए। और जैसे ही विनोद खन्ना आते हैं सेट पर, अमिताभ बच्चन से मिलते हैं, अमिताभ बच्चन स्वेटिंग हो रहा है, पसीना निकल रहा है, धूप है बहुत ज़्यादा। तो विनोद खन्ना बोलेंगे बच्चन साहब आपके चेहरे पर बहुत सारा पसीना, बॉडी में स्वेटिंग जा रहा है। तो अमिताभ बच्चन का एटीट्यूड देखो, कहते हैं विनोद मैं यहाँ पर वर्क के लिए हूँ, काम करने के लिए, मेरा आई एम वेरी फोकस्ड। मेरे को नहीं पता था, तूने ही बताया कि स्वेटिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है, धूप है, मेरा सिर्फ फोकस ध्यान पर था और है। दिस इज द एटीट्यूड। मैं पीछे एक आई वाज रीडिंग द बुक। अमेरिका में जब लाइट जाती है, बिजली जाती है, बस जाती नहीं है, हार्डली कभी जाती है, तो क्या होता है, इमीडिएट फ़ोन किया जाता है बिजली बोर्ड वालों को कि घर आके लाइट ठीक कर जाओ। जापान में जब लाइट जाती है वो फ़ोन नहीं करते, दे आर सो टेक्निकली, वो खुद ही पौड़ी लगा के और अपने यहाँ भी ठीक कर देते हैं। इंडिया में जब लाइट जाती है तो क्या होता है, आप देखो, सबसे पहले बाहर निकलते हैं, देखते हैं पड़ोसी की लाइट है कि नहीं, उसकी लाइट है, उसकी लाइट नहीं है, तो अंदर आ जाते हैं, सो जाते हैं। डिस्क्राइब्स द एटीट्यूड। एक मच्छर का बच्चा पैदा हुआ और उसकी मम्मी ने पूछा आज तूने पूरा नया नया जन्म लिया और थोड़ा सा फ्लाई कर रहा है, आज तूने पूरे हॉल में फ्लाइट ली, कैसा महसूस हो, हाउ यू आर फीलिंग? तो मच्छर के बच्चे का एटीट्यूड देखो, कहता है आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बड़ा खुश था। जितने भी लोग थे रूम में वो क्या कर रहे थे, मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे। आई गेटिंग? सी द एटीट्यूड। एक कहानी मेरे को याद आती है, फॉर्च्यून 500, जो अमेरिका की टॉप लेवल की कंपनीज हैं, सब जानते होंगे 500 के बारे में। तो वहाँ पर क्या हुआ, इंटरव्यूज होते हैं। सीईओ एक कंपनी का सबसे बड़ा हाईएस्ट पेड व्यक्ति है, होता है। फॉर्च्यून 500 की कंपनीज के सीईओ का एनुअल पैकेज लगभग 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक भी जाता है। 100 करोड़ रुपए साल का। अगर सुंदर पिचाई की बात करूं, जो गूगल का सीईओ है, अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, उसका एक दिन का अर्निंग पता है कितना है? इंडियन है वो, एक दिन का अर्निंग है 3.5 करोड़ रुपए। मतलब सीईओ इज द टॉप लेवल, टॉप पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं क्या पढ़ रहा था, किसी स्वामी ने उनसे पूछा, सीईओ से, नॉट सीईओ से, उसने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है उससे पूछा, कहता आप बड़े बड़े जो सीईओ रिक्रूट करते हो अपनी कंपनी में, उनसे पूछते क्या हो? वेरी गुड क्वेश्चन। कहता है चेयरमैन ने पहली बार बोला, स्वामी वेरी गुड क्वेश्चन, आप पूछते क्या हो उनसे? ये तो नहीं पूछना कितनी टर्नओवर है, क्या काम करेगा, क्योंकि ही सीईओ, वो सब जानता है। तो चेयरमैन ने बोला हम सिर्फ उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, सिंगल प्रश्न। क्या है वो प्रश्न? अच्छा, वो प्रश्न पूछने के बाद उसको 10, 15, 20, 25 मिनट दिया जाता है उसका जवाब देने के लिए। अगेन सरप्राइजिंग। व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन पूछते हैं? वो क्वेश्चन ही पूछते हैं, डिस्क्राइब द बिगेस्ट फेल्यूर। अपनी जिंदगी का बिगेस्ट फेल्यूर बताओ और हाउ यू हैंडल इट, और आपने उसको कैसे हैंडल किया। आप पिछली प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में थे, वहां का सबसे बड़ा फेल्यूर क्या हुआ और आपने उसको कैसे हैंडल किया। आई गेटिंग? इट इज द एटीट्यूड। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे जा रही है तो फिर, अब टॉप पे जा रही है तो फिर
वाह है, सीईओ का कोई वो नहीं, उसको ओवेशन नहीं दिया जाता, उसकी कोई बड़ाई नहीं। हाँ, कंपनी थोड़ा सा डाउनफॉल में आने लगे, घाटे में आने लगे, तब तुम्हारा एटीट्यूड क्या रहेगा और हाउ यू विल हैंडल द सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। दिस इज वेरी मैं कहने की बात है दैट टोटल इट डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है वो आपका एल्टीट्यूड बताता है, आप जिंदगी में कितने बड़े हाई लेवल तक जाते हैं। तो अपना एटीट्यूड अच्छा रखें टूवर्ड्स फैमिली, टूवर्ड्स वर्क, टूवर्ड्स एवरीथिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।